अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आपको बड़ी ख़बर से आगाह करने वाला हूं। यकीनन आप लोग इस ख़बर के बारे में शिद्दत से आपको इंतज़ार था कि अनीला की डिलीवरी कब होगी। तो दिल थाम लीजिएगा क्योंकि ये ख़बर अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अनीला की डिलीवरी हुई या फिर नहीं हुई, और अगर हुई तो क्या अनीला को अल्लाह ताला ने किस खुशी से नवाजा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको दो और भी बड़ी खबरों से आगाह करूंगा कि इस केस के मुतालिक अब तक क्या बड़ी अहम पेशरफ्त हो चुकी है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताता हूं कि गुज़श्ता रात अनीला के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई है, और मैं सबसे पहले इस मुकदमे के मुद्दई नुमान को मुबारकबाद दूंगा कि वो अब पहले किसी का बेटा था और अब वो किसी का बाप बन चुका है। और साथ ही साथ मैं अब ये नुमान से गुजारिश करूंगा कि क्या नुमान अब अपनी बेटी को भी जेल और हवालात की हवा खिलाएगा। ये यकीनन दुख की बात है कि, और दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक बाप के लिए कितना मुश्किल होता है कि जब उसकी बेटी या फिर उसकी अहलिया इस तरह के मुकदमात को फेस करे और इस तरह की जो मुकदमात उनके ख़िलाफ़ बनाए जाएं। तो यकीनन ये हर मर्द के लिए इंतहाई अफसोस का मुकाम होता है। अब चूंकि अनीला की डिलीवरी हो चुकी है और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये डिलीवरी कब और कैसे हुई। सबसे पहले तो अनीला जिस कंडीशन से गुजर रही थी उसके मुतल्लिक जिस किस्म की वीडियोस आपके सामने आ रही थी, और कोई और इस तरह की वीडियोस नहीं बल्कि हमारे जैसे ही लोग जो है वो तरह तरह के इल्ज़ामात और इस कदर घटिया किस्म के थंबनेल लगाकर एक खातून को जिस पर अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ और शायद ना भी हो, क्योंकि इस केस में जब से मैं इस केस के मुतल्लिक मैंने वीडियो बनाना शुरू की और मैंने जब नुमान के घर गया, नुमान का इंटरव्यू किया, नुमान की सिस्टर का इंटरव्यू किया, नुमान के मामू का इंटरव्यू किया, और मैंने वहाँ पर क्या कुछ देखा। यकीनन बहुत सारे लोग इनके घर में गए और उन्होंने भी वो सारे के सारे मनाज़र देखे होंगे जो कि शायद आप अब तक नहीं देख सके। तो जैसे ही मैंने राब्ता किया था अनीला के घर वालों से और फिर उन्होंने मुझे अपने घर आने का मौका दिया, अपना मौक़िफ़ दिया, और मैंने वो मौक़िफ़ आपके सामने रखा। अनीला की बात कर रहे थे कि डिलीवरी होगी और डिलीवरी होने के बाद उसको अल्लाह ने बेटी से नवाजा है, तो यकीनन ये एक रहमत है और ये इन दोनों ख़ानदान के लिए रहमत का बाइस बनेगी। अनीला की डिलीवरी जो है वो एक सीरियस किस्म का जो ऑपरेशन होता है उसके बाद इस बच्ची का जन्म होता है, और अनीला अब भी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो अब भी अपनी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, क्योंकि जिस खातून पर इस किस्म के घटिया इल्ज़ामात लगा दिए गए हों, जो कि शायद अब जो मर्ज़ी किया जाए वो इल्ज़ामात का सिलसिला या वो इल्ज़ामात को कैसे वापस लिया जा सकता है। और इन इल्ज़ामात को लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो शख्स था जिसके साथ अनीला ने निकाह किया था, जिसके साथ अनीला ने अपना सब कुछ उसके नाम लिख दिया था कि अब जीना मरना इसी के साथ होगा। तो ये सारे के सारे इल्ज़ामात जो नुमान ने लगाए अनीला पर, जो कि अभी तक मुबैना इस कत्ल की मुलज़मा है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बड़ी खबर से आगाह कर दूं कि अनीला ने डिलीवरी के बाद अदालत का रजू कर लिया है और अदालत से उसने ज़मानत के लिए अप्लाई किया, और खुशकिस्मती से अदालत ने अनीला को ज़मानत भी दे दी। अब देखना यह है कि अनीला जब इस सारे प्रोसेस से निकलेगी, पहले तो हम सबको चाहिए कि उसकी सेहत के लिए दुआ की जाए ताकि वो खैर खैरियत से अपने घर अपने वापस आए, और फिर उसके बाद इस मुकदमे को वो फेस करे, इस मुकदमे का वो सामना करे और ख़ुद को वो बेगुनाह साबित करे। अब चूँकि अदालत से उसने रिजू कर लिया है, अदालत से उसने ज़मानत ले ली है, अब देखना ये है कि जब वो पुलिस के हाथ तफ्तीश के लिए शामिल तफ्तीश होगी तो क्या वो ख़ुद को साबित कर पाएगी कि मैं इस कत्ल में मुलविस नहीं हूँ, या फिर मुझे कौन लोग इस कत्ल में मुलविस कर रहे हैं। नाज़रीन, बहुत सारे आप लोगों के सवालात थे, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े, और मैं ये चाहता था कि मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊं। तो यकीनन आपके तमाम सवालात के मुतल्लिक मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा और उसके मुतल्लिक मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि लास्ट कुछ वीडियोस मैंने जिसमें
ایک ایڈوکیٹ کا انٹرویو کیا تھا اور اس میں بہت سارے ایسے سوالات تھے, بہت ساری ایسی چیزیں انہوں نے بھی میرے ساتھ شیئر کی تھی کہ جن میں 2 آڈیوز کا ذکر کیا تھا. اب وہ آڈیو کس کی ہیں اور ان آڈیوز میں کیا کون کس کو کہہ رہا ہے, یہ سب کچھ آپ کا حق ہے کہ میں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں. تو اگلی ویڈیو میں ضرور یہ تمام کی تمام جو ثبوت ہیں, یہ تمام کی تمام جو گفتگو ہوگی, آپ کے سوالوں کے جواب ہوں گے, میں اس کے لیے آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہوں گا. اب تک کی اس خبر کے ساتھ میں نے آپ کو آگاہ کیا, چونکہ آپ اس کیس کے متعلق بڑی گہری نگاہ سے آپ دیکھ رہے تھے اور یقیناً آپ چاہتے ہیں کہ جو اصل قاتل ہے, جو انیس بی بی کا اصل قاتل ہے, اس کو سامنے لایا جائے. ہماری کوشش کسی بھی ملزم کو بچانے کی نہیں ہے, نہ ہم کسی ملزم کو بچانا چاہ رہے ہیں. ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ اس مقتولہ کو, جس کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا, اس کا اصلی قاتل کون ہے. یقیناً اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ اب تک مقتولہ کے دوسرے شوہر کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا گیا, اور ان کو شامل تفتیش ہونا چاہیے. اگر ان پر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں, اگر ان پر لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ بے گناہ ہو سکتا ہے, تو اس کو اخلاقاً وہ خود کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد اپنی بے گناہی جو بھی جس طرح سے بھی ہو, پولیس اگر اس کو بے گناہ قرار کر دیتی ہے تو یقیناً اس کو بے گناہ ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے جو ان کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں, ان کو ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا اور خود کو پولیس کو تفتیش کے لیے دینا ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.